स्टूडेंट क्लास 9 साइंस ग्रेविटेशन चैप्टर से आज हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every body in the universe attract every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसमें हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए, एक ऑब्जेक्ट लेंगे बी। इन दोनों का जो मासेस है, ए का है m1, बी का m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं r। देन force between the two bodies is directly proportional to the product, so F is directly proportional to the product of masses. This is our first equation. The force between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance between, then 1 upon r square. This is our second. From the equation 1 and 2, now we get, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, देन F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to r square. प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो g है हमारा, वेयर g इज़ द कांस्टेंट, वेयर g is a constant known as universal gravitational constant. The value of g does not depend on the medium. Medium means किस मीडियम के अंदर है, एयर में है, वाटर में है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो डिपेंड ऑन द, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम between two bodies. It also does not depend on the masses of the body or the distance between them.
ये जो हमारा फार्मूला है F इज़ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज़ के बीच में एक अट्रैक्शन को शो करेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि F इज़ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें अगर हमारी वैल्यू डिस्टेंस अगर हम डबल कर देते हैं तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज़ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसमें डिस्टेंस को डबल कर दें यानी कि r इज़ इक्वल टू 2r कर लें तो जो हमारा फोर्स है वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स बिकम्स 1/4। फोर्स जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/4। वो उस केस में होगा जब हम r को डबल कर दें। अब अगर हम r को हाफ कर लें, हाफ कर दें अगर हम अब r को, तो जो हमारा f है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी और फोर्स की जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। तो यहाँ से हम एक रीअरेंजमेंट करके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जी की फॉर्म निकाल सकते हैं। तो जी इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो SI यूनिट ऑफ जी निकालने के लिए फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। आर हमारा यानी कि डिस्टेंस है, ये मेज़र किया जाएगा मीटर स्क्वायर में। मासेस केजी में है तो केजी इंटू केजी। तो जो SI यूनिट ऑफ जी आएगी वो हो जाएगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी रिटर्न में फॉर्म ले सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। तो ये हमारी जो है जी का SI यूनिट हो गया। वैल्यू ऑफ जी, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 मास का है, फॉर वैल्यू ऑफ जी अगर हम मास m1 और m2 1 kg ले लें और जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसको 1 मीटर ले लें, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इज़ इक्वल टू जी हो जाएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली जो है इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो जी की जो वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू निकाली गई है वो है जी इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, वो कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करेंगे। दे डू नॉट कॉज एनी मोशन बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल। तो इस तरीके से हम जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे प्लैनेट्स, हमारा सोलर सिस्टम सभी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से होल्ड है, अदरवाइज़ वो एक दूसरे से स्ट्राइक करने लगते और यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।